जय हिंद दोस्तों, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण हो चुका है हर एक विद्यार्थियों के लिए। और आज इंग्लिश तो पढ़ना लिखना सब जानते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की, किसी के बातों को इंग्लिश में समझने की या किसी के सामने इंग्लिश में बात करने की, तो अधिकांशतः लड़के फेल हो जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो जानकारी नहीं रखे हैं, जानकारी होते हुए भी बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आज हम उस परिस्थितियों को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे आप एडवांस ग्रामर को सीखेंगे, तो उस एडवांस ग्रामर में एक टॉपिक है फील लाइक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि फील लाइक का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, फील लाइक का प्रयोग जब वाक्य में मन करने की बात आ जाए। क्या कि जब वाक्य में मन करना आ जाए, जैसे मैं कहूं कि उसका मन पिज्जा खाने को कर रहा था, तुम्हारा मन क्रिकेट खेलने को नहीं कर रहा है, उसका मन पिछले 2 घंटे से टेलीविजन देखने को कर रहा है। तो इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो उसमें हम फील लाइक का प्रयोग करते हैं। आप टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक। तो उसमें आप क्या पढ़ते थे? सहायक क्रिया, मेन वर्ब के आधार पे फॉर्म, तो और टेंस की पहचान। ये जो पढ़ रहे हैं वह एक एडवांस ग्रामर है और इसका प्रयोग इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए आइए हम सीखते हैं कि फील लाइक का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहां किया जाता है। ओके, तो फील लाइक का प्रयोग जब वाक्य में वर्ब हो और उसके साथ मन करने की बात आ जाए। ठीक है, वर्ब के साथ मन करने की बात आ जाए तो हम फील लाइक का प्रयोग करते हैं। देखिए, फील लाइक का जो फॉर्म होता है, हम सिर्फ उसमें फील को ही चेंज करते हैं, लाइक को नहीं। तो फील का जो फॉर्म होता है, फील फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर सेकेंड फॉर्म होता है, फिर थर्ड फॉर्म होता है और फीलिंग फोर्थ फॉर्म होता है। यानी टेंस के आधार पे जहां पे ये जरूरत पड़ेगी वर्ब की फॉर्म का यूज करने के लिए, वहां पे हम इसके आधार पर लिखेंगे। क्योंकि फील लाइक के प्रयोग के लिए मेरे दोस्तों जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वह यह होता है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस फील लाइक होता है, प्लस V4 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता होगा कि किसी भी वाक्य को हम 4 रूपों में लिखते हैं। कौन कौन? एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मेरे दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वह अफर्मेटिव का है। सपोज करिए यदि आपको निगेटिव का बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद हम फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। यदि आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लगा देंगे। तो लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सपोज करिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना है तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे सिर्फ अफर्मेटिव का लिखे हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप बना सकते हैं आसानी से जब आप समझे रहेंगे तब। तो इसलिए जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें और उसको समझने का प्रयास करें। जहां पे भी आपको लगे कि ये लिख लेना चाहिए, तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसको लिखें और समझें। तो यहाँ पे देखिए
हेल्पिंग वर्ब और फील लाइक को नहीं चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फील को चेंज करते हैं। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। मींस टेंस जिस में होगा, अगर वाक्य जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो हम यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके आधार पे फील को हम चेंज करेंगे। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें भी वह वाक्य होगा उसके आधार पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके आधार पर हम फील को चेंज करेंगे। मेरे दोस्तों ये ध्यान देना, यहां तो चेंज होता ही होता है टेंस के अनुसार, लेकिन जो उस वाक्य में वर्ब होगा वह हमेशा फोर्थ फॉर्म में लिखी जाती है। याद रखिएगा, हमेशा किस में लिखी जाती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जो उस वाक्य में वर्ब होगा उसे हम हमेशा V4 में लिखेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। चलिए एक और ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम्हारा मन पत्र लिखने को कर रहा है? ध्यान दीजिए, क्या तुम्हारा मन पत्र लिखने को कर रहा है? अगर यही था आ जाता तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाता, है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। अगर यही रहा होगा होता तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाता। तो जिस टेंस में यह वाक्य है उसी की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसी के आधार पे हम फील को चेंज करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का वाक्य है। मैं आपको बताया था कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो वो दो तरह से होता है। एक, जब प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले आ जाए तो वो फर्स्ट टाइप का होता है, और एक जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए तो वो सेकंड टाइप का होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द पहले आ गया ना, तो ये फर्स्ट टाइप का हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट टाइप का हो गया। यही प्रश्नसूचक शब्द जो है ना, अगर बीच में आ जाता तो सेकंड टाइप का हो जाता, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते। लेकिन फर्स्ट टाइप के होने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो क्या की जाती है बाबा? तो उसके जगह पर हम टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं कर्ता के आधार पर। चलिए देखिए, मन आ गया ना, मन करना। यहां पर देखिए, मन करना। क्या तुम्हारा मन पत्र लिखने को कर रहा है? तो इसमें मन आ गया तो फिर लाइक का यूज करेंगे। बनाएंगे कैसे? तो तुम्हारा मन, तो तुम्हारा की अंग्रेजी यहां योर नहीं लिखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि जब योर लिखेंगे तो उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। जब माई लिखेंगे तो तुरंत उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। इसको सीधे हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो तुम्हारा का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया? यू होता है। अगर यही होता कि क्या उसका मन, तो उसका का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता? ही भी होता है और सी भी होता है, डिपेंड करता है जेंडर पर। चलिए, तो यहां यू होगा, तो यू के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या? आर यू, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे, तो आर यू। फिर फील को हम चेंज करेंगे टेंस के अनुसार, तो कंटीन्यूअस में आईएनजी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर यू फीलिंग। फिर हम लिख देंगे क्या? लाइक। फिर वर्ब की फोर फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन है मेरे भाई? लिखना है ना, तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, WRITING। क्योंकि स्पेलिंग WRITE होता है, लेकिन जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। राइटिंग क्या लिख रहा है भाई? तो पत्र लिख रहा है, राइटिंग अ लेटर। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर एक ट्रांसलेशन और लिखते हैं, सीता का मन
पिछले 2 घंटे से पढ़ने को नहीं कर रहा था। सीता का मन पिछले 2 घंटे से पढ़ने को नहीं कर रहा था। यानी इसका मतलब यह है कि सीता एक कर्ता है, यानी उनका मन पिछले 2 घंटे से पढ़ने को नहीं कर रहा, यानी वो 2 घंटे से पढ़ना नहीं चाहती हैं। वाक्य की बात करें, कौन सा वाक्य है? तो यह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और ये किस टेंस में जा रहा है? तो था क्या? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। कोई यहाँ क्वेश्चन उठाए कि ये कैसे हम कह सकते हैं ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, तो आप बोलेंगे सर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसलिए है क्योंकि इसमें समय दे दिया है। फिर वहां पे एक प्रश्न उठ जाए कि पास्ट कंटीन्यूअस में कैसे हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय को हटा देना है। और फिर अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ जाए कि पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया होता है। फिर बोलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं अंतर का। चलिए बनाते हैं। इसमें निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब और फील के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हेल्पिंग वर्ब और फील के बीच में क्या प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? सीता, सब्जेक्ट सीता है तो सीता, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो हैड बीन होती है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए हैड नॉट बीन लिखेंगे। सीता हैड नॉट बीन। उसके बाद फील का क्या हो जाएगा? फीलिंग, क्योंकि कंटीन्यूअस में क्या होता है? आईएनजी जुड़ती है। फीलिंग लाइक। उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म, इसमें वर्ब कौन है भाई? पढ़ने, पढ़ने बोले तो पढ़ना, इसमें पढ़ना होता है तो रीड, तो रीड में क्या होगा? आईएनजी, क्योंकि हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म लगाते हैं। क्या तो पढ़ने को कर रहा है। उसके बाद लाइक रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बस क्या है? कंप्लीमेंट है। तो क्या है भाई? पिछले 2 घंटे से, ठीक है, पिछले 2 घंटे से क्या लिखेंगे? देखिए 2 घंटा अनिश्चित है ना, लेकिन पिछला आ गया, तो जब पिछला आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यही पिछला नहीं रहता तो फार का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे क्या? सिंस लास्ट 2 hours, 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 ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। क्या क्या सोहन और रोहन का मन कल क्रिकेट खेलने को कर रहा था? क्या सोहन और रोहन का मन कल क्रिकेट खेलने को कर रहा था? ध्यान दीजिएगा। तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? वाक्य आप लोग पहचानेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, टेंस आप लोग पहचानेंगे किस प्रकार का टेंस है, तब आप बना पाएंगे। नहीं तो अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप नहीं बना पाएंगे और पता चलेगा उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे। तो यह वाक्य क्या है भाई? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। लेकिन इस वाक्य में जरा ध्यान दीजिएगा, दो कर्ता आ गया, सोहन भी आ गया, रोहन भी आ गया।
तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले वर सोहन एंड रोहन। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी नाम होगा उस नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। और याद भी रखिएगा कि हमेशा नेम जो होते हैं वह प्लूरल नहीं होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वह हमेशा सिंगुलर में ही होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। वेयर सोहन एंड रोहन हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिख ही दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फीलिंग लाइक। उसके बाद वर्ब की फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, खेल रहा है ना, तो खेलने का क्या होता है, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। कब खेल रहा है, तो कल। याद रखिएगा, कल की जो अंग्रेजी होती है स्टरडे और एक होती है टुमारो। अब स्टरडे का प्रयोग हम कब करते हैं, टुमारो का प्रयोग कब करते हैं। स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में, और इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब वाक्य में कल आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कल नहीं आता है, उसके जगह पे आ जा सकता है, तो प्रेजेंट पास्ट टेंस में यदि कल आए तो उसके लिए स्टरडे का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में यदि कल आ जाए तो उसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, स्टरडे का। कोई पूछे क्यों भाई स्टरडे का प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बोले तो पास्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टरडे। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक वाक्य और लेते हैं। क्या राधिका का मन स्कूल को करता है। राधिका का मन स्कूल जाने को करता है, या ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, राधिका का मन स्कूल जाने को के लिए करता है या को करता है। अपने सेंस के आधार पर इसे समझना है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे, राधिका हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, फील का क्या हो जाएगा, फील्स हो जाएगा। राधिका फील्स लाइक। अब आप ये समझ रहे हैं ना कि यस क्यों जोड़ दिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये राधिका सिंगुलर नंबर है, और जब सिंगुलर नंबर रहता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है तो वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। तो उसी यहाँ राधिका सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे यस जोड़ दिया है। अगर कर्ता प्लूरल होता तो हम फील लिखते, सिर्फ फील्स लाइक। वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, जाना। तो वर्ब हमेशा फोर फॉर्म में लिखी जाती है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आप फील लाइक से रिलेट ट्रांसलेट अपने मन से भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल उठा करके बना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसलेट उठाएंगे और स्पीक करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी बनती जाएगी। तो फिर मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। फील लाइक का प्रयोग जब वाक्य में मन करने की बात आ जाए तो वहां पे हम फील लाइक का प्रयोग करते हैं। फील लाइक को का प्रयोग हम करते कैसे हैं, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
हमेशा याद रखिएगा टेंस कोई भी हो, जो वाक्य में वर्ब होता है वह हमेशा फोर फॉर्म में लिखी जाती है, और ये जो फील है वह टेंस के अनुसार चेंज होती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अनुसार लगाई जाती है। तो इस तरह से दो चार एग्जांपल हम आपके सामने शो किए। बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल अपने मन से उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग डेवलप करेगा। अन्यथा यदि आप ये सोच रहे हैं कि बस हमने ये पढ़ लिया हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। यदि आपको कुछ बनना है, यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, तो निश्चित तौर पे आपको ज्यादा से ज्यादा किसी भी टॉपिक पे लेकर के प्रैक्टिस करना होगा। ओके, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और